डे 2 वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। धन्यवाद। आप लोग ने डे 1 देखने के बाद डे 2 पर भी आए और हमारे साथ डे 2 में हम आपको ले चलेंगे रुड़की से क्वांटम यूनिवर्सिटी। जब हम रुड़की से निकले तो हमारा एसओसी ये था और सेकेंड हाफ ऑफ द रोड जो रुड़की से क्वांटम यूनिवर्सिटी तक के था, वहाँ पर हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो रोड्स ही नहीं थे। जैसे रोड में पॉटहोल होने की जगह पे पॉटहोल में रोड थे और काफ़ी कीचड़ था और गाड़ियों ने ये सब झेला आराम से, बहुत स्मूथली, और फाइनली हम क्वांटम यूनिवर्सिटी थके हारे पहुँच गए। जब हम क्वांटम पहुंचे तो हमारा एसओसी ये था। क्वांटम यूनिवर्सिटी पहुंचकर हमारी सारी थकान वहाँ के स्टूडेंट्स की एंथुजियाज्म और स्टाफ की एक्साइटमेंट देखकर मिट गई। हम बहुत ही खुश थे। हम उनको गाड़ी दिखा पाए। वहाँ पे जो वन प्लग चार्जर लगाया था उसका इनॉग्रेशन हुआ। हमारा इंटरेक्शन स्टाफ और बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा रहा। बच्चों को बहुत जिज्ञासा थी, स्टाफ को भी बहुत जिज्ञासा थी। एक स्टाफ मेंबर ने ये भी कहा कि 5 साल से ये गाड़ियाँ रोड पे हैं। उसको सुन के उन्हें आश्चर्य हुआ। बच्चों को भी काफ़ी क्वेश्चंस थे कि मोटर कितनी बड़ी है, उसका क्या किलोवाट में साइज़ है, बैटरी कहाँ पर है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, कौन सी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, सिंगल फेज़, 3 फेज़, कितना किलोवाट इसके अंदर चार्जिंग होता है, कितना टाइम लगता है, कैसे इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे है, और इस प्रकार के हर टेक्निकल छोटे मोटे सवाल भी उन्होंने हमें पूछे और हमने सब ने, रंजन, दामनेश, फरहा, आराफ, अभिषेक, सभी इसमें घुस गए और जितना हमें मालूम था हमने उन्हें बताया इसके बाद में। सो दोस्तों, यही वो बच्चे हैं जो कल की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिज़ाइन करने वाले हैं। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज थी जहाँ पर वो सिलेबस में, करिकुलम के हिसाब से इसे सीखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रिएशन, उसका डिज़ाइन, उसकी स्पेसिफिकेशंस कैसी बनती है, और इसी वजह से हमें बहुत ही खुशी थी कि हमने नेक्स्ट जनरेशन को एनेबल किया, एम्पावर किया और उनके साथ ये अवेयरनेस स्प्रेड करने का हमें मौका मिला। ये एक नई यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ 22 किलोमीटर्स है रुड़की से, और यहाँ हमारा चार्ज करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आगे चलकर हमें घाट्स मिलने वाले थे और इन घाट्स को चढ़ने के लिए हमें फुल चार्ज्ड गाड़ियाँ चाहिए थी। तो हमारी दोनों गाड़ी यहाँ पर एक साथ चार्ज हो गई और उसके बाद हम आगे निकले देहरादून की तरफ। रुड़की से आगे निकले देहरादून की तरफ जाने के लिए। रास्ते में घाट्स आए, गाड़ी आराम से कर पाई। हम सिर्फ फॉरवर्ड मोड में आगे चले गए, बूस्ट मोड में डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उसका मतलब हमारी जो मोटर है उसकी आधी कैपेसिटी से भी कम की ज़रूरत पड़ी हमें घाट्स लेने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स घाट्स बहुत ही आराम से चढ़ पाती है। आसमान साफ था, नीला था, हवा साफ होते जा रही थी। दामनिश के पास मीटर था जिसमें हमने दिल्ली में नापा था 390 पार्ट्स पर मिलियन 2.5 नैनोमीटर पार्टिकल्स का, और यहाँ पर 150 से कम हो गया था। और देहरादून पहुँचते पहुँचते तो वो बिल्कुल 32 पार्ट्स पर मिलियन तक पहुँच गया। जब हम देहरादून पहुँचे तो हमारा एसओसी ये था।
और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहाड़ों पे ये मेरा पहला चांस था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो काफ़ी अच्छा रहा। बीच में थोड़ा सा एंजाइटी हुआ जब हम ऊपर चढ़ रहे थे, तो डीटी बस थोड़ा सा सडनली सा ड्रॉप हो रहा था तो लग रहा था कि थोड़ा सा एंजाइटी सा हुआ, लेकिन हमने रीजन किया। पहली बार मैंने देखा रीजन होते हुए, एसओसी बढ़ते हुए। इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी, तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई गॉट इट। सो काफ़ी एक्साइटिंग था, एडवेंचरस था, एंड इट वाज ऑसम टू सी पेड़ पौधे एंड दी नीला आकाश। इट वाज लुकिंग लाइक कि हम HD TV देख रहे हैं बाहर, और अंदर गाड़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दे रही थी हमें। तो बहुत बढ़िया रहा हमारा ट्रिप। पहले कुछ 5-6 किलोमीटर के लिए मैं आराम से चला रहा था, बैटरी कंजर्व करता हूँ। बट जब मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि कितना एक्स्ट्रा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है पहाड़ में चढ़ने में, तो उसके बाद मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया था कि देहरादून बहुत आराम से पहुँच जाएंगे, काफ़ी बैटरी बची रहेगी। और उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मली चलाने लगा, जैसे मैं नॉर्मली घाट रोड पे चलाता हूँ अपनी दूसरी नॉन इलेक्ट्रिक कार में, और बहुत मज़े से आया हूँ। और इनफैक्ट आज का ये पहाड़ का सफ़र कल रात के बारिश के सफ़र के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल रहा, और 21-22% अभी भी बचा हुआ है। 51 किलोमीटर हम चला चुके हैं और पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर। देहरादून में हम रुके नेचर साइंस इनिशिएटिव पर, जो कि हमारे होस्ट डॉक्टर सोम्या और डॉक्टर रमन का घर है, जहां पर एक ग्रुप ऐसी जमा हुई है जो सस्टेनेबल लिविंग, यानी जैसे सौर ऊर्जा, वायु की से ऊर्जा, बारिश का पानी यूज़ करना, सस्टेनेबल फार्मिंग, बैम्बू का घर बनाकर रहना, ऐसी सब चीज़ों में रुचि रखते हैं और उनका पूरा जीवन वो सस्टेनेबल करना चाहते हैं। हम रमन और सौम्या का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें इतनी अच्छी तौर से उन्हें रखा और हमारा सत्कार किया। उन्होंने हमें एक ग्रुप के साथ मिलाया जिसका नाम है बीन देयर डून दैट। ये ग्रुप देहरादून की लोकल टूर्स ऑर्गेनाइज करती है, जो इस जगह की नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाती है, और वॉक होती है ये 1-1.5 घंटे की, जिसमें हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। 1-1.5 घंटे की वॉक के बाद हम पहुंचे एक मैदान में, जहां पर बीन देयर डून दैट और प्लग इन इंडिया ने NDS मोटर्स और ओकिनावा और महिंद्रा की गाड़ियों को डिस्प्ले पे रखा था, और वहां पर 100 से भी ज़्यादा संख्या में लोग थे जिन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखी, इन स्कूटर्स का टेस्ट राइड लिया और जाना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स घाट चल सकती है, उनका कॉस्ट एडवांटेज क्या है उनमें और क्या क्या फीचर्स हैं। मेरा नाम सरगम है। मैं बीन देयर डून दैट वॉकिंग ग्रुप से पिछले 4 साल से जुड़ी हूँ और एक वॉक लीडर हूँ। आज हमने कैंटोनमेंट की सुबह वॉक करी, और आज हर संडे मॉर्निंग की तरह हमारा पर्पस ये रहता है कि हम लोगों को अपने शहर से परिचित कराएं, उनको बोलें कि आप जगह जगह कोने कोने में जाके पैदल चलिए, वहाँ की कहानियाँ ढूंढिए, जानिए और इन जगहों को संरक्षित रखिए, क्योंकि आज हमारे पास चलने की जगह बहुत कम होती जा रही है। वॉक का एंड बहुत खूबसूरत तरीके से किया हमने प्लग इन इंडिया के साथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमने उनके बारे में बहुत नॉलेज गेन की, हमें टेस्ट ड्राइव करने को मिला, जो सबसे अच्छी चीज़ थी। देहरादून क्योंकि फुटहिल्स में है, बहुत लोग यहाँ से पहाड़ों पे घूमने जाते हैं वीकेंड्स पे। मुझे बहुत जान के अच्छा लगा कि ये कार जो है ये हिल्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो अभी प्लग इन इंडिया की टीम मुझे बता रही थी कि वो लोग मसूरी जाने वाले हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं उनकी इस जर्नी को भी देखने के लिए। और हम सबको अब इनकरेज करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप खरीदें। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप उससे जितनी सेव कर रहे हैं, जितनी चीज़ आप जितना पेट्रोल का कॉस्ट आप सेव कर रहे हैं, जितना आप सिटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट्स इनवैल्यूएबल, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। सो थैंक्स टू प्लग इन इंडिया एंड थैंक्स टू बीन देयर डून दैट, बहुत खूबसूरत एक खूबसूरत संडे मॉर्निंग के लिए। वो भी हमको उनसे जानने को मिला। सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये थोड़ा भी आवाज़ नहीं करते। हमें यही नहीं समझ में आया कि हम गाड़ी चला रहे हैं बिना आवाज़ के प्रैक्टिकली। ये दो तो एडेड एडवांटेज है, और हम हमारे वातावरण को प्रदूषित भी नहीं कर रहे हैं। जो लोगों को लगता है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आज के डेट में सेकेंड हैंड व्हीकल्स भी आने लगे हैं, ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही जानकारी का चीज़ रहा आज के लिए।
थैंक यू सो मच। एक अनोखी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो रैली है इसमें उत्तराखंड में हमने ऑलमोस्ट एंटायरली रिन्यूएबल एनर्जी पे चलाई है। 85% यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बनती है और नेचर साइंस इनिशिएटिव जहाँ पर हम रात में रहे और गाड़ियाँ चार्ज की, वहाँ पर भी सोलर पैनल्स लगे हुए थे। सो इस तरीके से देहरादून से मसूरी और वापस हमने ज़रा भी पोल्यूशन नहीं किया। हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स का, उन बिजनेसेस का, होटल्स का और हाउस होल्ड्स का जिन्होंने हमें वेलकम किया और चार्ज करने दिया, और उन सब एंथुजियास्टिक लोगों का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, जिन लोगों ने इस इवेंट को, इस पूरी रैली को इतना अच्छा और आनंदमय अनुभव हमारे लिए बना दिया। एक अंत में जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। देहरादून काफ़ी पर्यावरण को लेकर चिंतित है और काफ़ी कुछ कर रहा है, प्लास्टिक्स हटाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ उत्तराखंड की इलेक्ट्रिसिटी भी हमें बताया गया है कि 85% रिन्यूएबल यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्सेज से आती है। और क्या ये हो सकता है कि इस सिटी में, इस स्टेट में भारत का सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेट या सिटी बने? हमें आपके कमेंट्स की आवश्यकता है। प्लीज़ लिखिए और बताइए हमें आपका इसके बारे में क्या विचार है।